अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप के रिलेटेड। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नई ऐप लॉन्च की गई है जिसके ज़रिए आप अपने बिजली के मीटर की रीडिंग खुद घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़रा सोचिए, अगर आपके मीटर की मुकर्रर रीडिंग की जो तारीख है हर महीने 15 तारीख को है और उस दिन आपके यूनिट्स 199 हैं, लेकिन मीटर रीडर साहब 15 की बजाय 16 तारीख को आता है और तब तक आपके यूनिट्स 200 से तजावज़ कर जाते हैं। तो आपको बगैर किसी दवाई के सीधा-सीधा 8,000 रुपए का टीका लगा दिया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में वापडा का ये उसूल है कि जैसे ही आपके यूनिट्स 200 से ज़्यादा होते हैं, तो बिजली का फ़ी यूनिट रेट 7 से 8 रुपए से बढ़ाकर सीधा 34 रुपए कर दिया जाता है। और सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि आपको अगले 6 महीने तक नॉन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जिसका मतलब ये है कि अगले 6 महीने तक आपको ये महँगे रेट्स बर्दाश्त करना पड़ेंगे और आपका बिल हर महीने 8,000 रुपए से ऊपर आएगा। अब अगर आप लोग इस सब से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल देखें, ताकि आप लोग ये जान सकें कि आप लोग पावर स्मार्ट एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए किस तरह से अपने ही मोबाइल फ़ोन के अंदर अपने मीटर की रीडिंग कर सकते हैं। और अब आप अपने मीटर की रीडिंग खुद ले पाएँगे। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप इस ऐप के ज़रिए बिल कैसे पे करेंगे। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है कि आपने रीडिंग कैसे लेनी है और इस ऐप को कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इस ऐप के क्या फ़वायदे हैं। चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। इससे कबल आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा इसी तरह की सच्ची और अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए अपने भाई को दोस्त बना लो। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा आपको प्रोसेस बताना चाहूँगा। पहले क्या होता था कि जब भी आपके घर में बिजली का बिल आता था, तो एक बंदा आपके घर के बाहर आता था और एक ख़ास डेट पर आपके मीटर की जो पिक्चर है वो ली जाती थी। इस पिक्चर को अपलोड किया जाता था और इस पिक्चर की बेस पे आपका जो भी बिल होता था वो आपको रिसीव हो जाता था। बेसिकली पुराने महीने की पिक्चर और नए महीने की पिक्चर में जितना डिफ़रेंस होता था, उतने यूनिट वो आपके खाते में डाल देते थे। इसमें जो प्रॉब्लम आती थी वो ये आती थी कि कभी-कभार जो मीटर रीडिंग करने वाले हैं वो गलती कर देते थे कि लोगों का क्लेम ये रहता था कि भाई मेरी जो तस्वीर है उसके ऊपर जो रीडिंग आ रही है और जो बिल में रीडिंग लग के आ रही है उसमें डिफरेंस आ रहा है। एसेंशियली जो ह्यूमन एरर था वो बहुत ज़्यादा था और इसमें जो लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। मतलब अलग-अलग बंदे थे, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं और सिर्फ़ उनका इतना काम है कि महीने के एंड पे उन्होंने जाकर 1 मीटर की रीडिंग लेनी है। लेकिन आप सोचें ये कितना इनएफिशिएंट प्रोसेस था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसी प्रोसेस को चेंज किया है। अब एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसको ऑलरेडी ऐप स्टोर के ऊपर जो है वो दे भी दिया गया है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। अब इस स्कीम का नाम तो अपना मीटर अपनी रीडिंग है, लेकिन जो ऐप जो है ये पावर स्मार्ट के नाम से है। इसके अलावा अब हम ये जानेंगे कि इस ऐप को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। एक मेजर चीज़ जो कि आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं वो ये है कि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि बिजली का मीटर एक बंदे के नाम पे होता है। जो एक्चुअल वहाँ पे रह रहे होते हैं वो कोई और लोग होते हैं। तो अब यहाँ पर आप टेनेंट को भी अपडेट कर सकते हैं, यानी कि आप गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि भाई मीटर मेरे नाम पे है, लेकिन ये बंदा रह रहा है। ये इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि रेंट के घरों में रहते हैं और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो कि रेंट पे घर को देते हैं। क्योंकि इससे आप बेसिकली टेनेंट जो है वो गवर्नमेंट को भी बता सकते हैं कि कौन बंदा है जो कि इस टाइम पे बिजली को यूज़ कर रहा है। ताकि अगर कोई मसला आए तो आप बता सकेंगे कि भाई हमने पहले आपको बता दिया था। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो इसका भी एक पूरा प्रोसेस होता था। लोगों के पीछे भागना पड़ता था, दर-दर धक्के खाने पड़ते थे। अब सब कुछ यहीं से चेंज हो जाएगा। यानी कि वो जो कनेक्शन लोड होता था, अगर आपने वो भी बढ़वाना है, यानी आपका मीटर जो है वो आपका लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका घर ज़्यादा लोड ले रहा है, वो भी यहाँ से अब आप बआसानी तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके मीटर में कोई मसला आ गया है, तो उसकी चेंज की रिक्वेस्ट भी आप यहीं से डाल सकते हैं। इसके अलावा ड्यू डेट की एक्सटेंशन भी आप ले सकते हैं। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बिल की डेट गुज़र गई है, होता ये है कि अगर एक ख़ास डेट गुज़र गई है तो उसके बाद ये ऑनलाइन पे नहीं होता। अब आप वो ड्यू डेट एक्सटेंशन भी इसी एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर बड़ी अच्छी लगी है वो ये है कि आपके पास यहाँ पर अपने मीटर के रिलेटेड कंप्लेंट्स करने का भी तरीका मौजूद है।
मैं बार-बार क्यों कह रहा हूँ, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है। इसके अलावा अगर आपको कभी रॉन्ग मीटर की रीडिंग आ गई है, आपको जो है वो बेसिकली जो रीडिंग दी गई है, जो बंदे ने पिक्चर खींची है अभी के लिए, क्योंकि अभी कुछ जगहों पे बंदे आ रहे हैं, वो भी जो है आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो इंस्टॉलमेंट बिल की करवानी होती थी, जिसमें आपको लाइनों में लगना पड़ता था, अब आप इंस्टॉलमेंट भी इसी एप्लीकेशन के थ्रू कर पाएँगे। तो ये एक अच्छा स्टेप लगा है मुझे। इसके अलावा यहाँ पर एक पूरा कैलकुलेटर दिया है। अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है, कोई स पार्ट स्किप नहीं करना वरना आप रीडिंग नहीं कर पाएँगे। सबसे पहले आपने इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। आपने प्ले स्टोर के ऊपर चले जाना है, यहाँ पे पावर स्मार्ट ऐप सर्च करनी है। ये सर्च करने के बाद आपके सामने इसका इंटरफ़ेस शो हो जाएगा, आपने सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे सिंपली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। सबसे पहले काम आपने क्या करना है कि यहाँ पहले साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन-सी है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो भी आपने वो सिलेक्ट करनी है। मेरे पास यहाँ पेस्को है तो मैं पेस्को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपका जिस भी शख्स के नाम के ऊपर मीटर है आपने उसका नाम लिखना है। इसके बाद नीचे ईमेल लिखनी है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपनी सिम जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे फ़ोन नंबर देंगे, ये देने के बाद नीचे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और नीचे पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का खुफिया पासवर्ड रखेंगे। और साइन अप के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपने जो नंबर दिया था आपके उस नंबर पर एक ओटीपी कोड आएगा, आपने वो कोड यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऐड मीटर का ऑप्शन नज़र आएगा। सिंपली आपने इसके प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है, ऐड मीटर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड मीटर के नीचे लिखा हुआ होगा सिलेक्ट। सिंपली आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके बिल के ऊपर पावर डिवीजन मेंशन होगी जो आपको बिजली प्रोवाइड कर रही है। इसको सिलेक्ट करना है आपने। इसके बाद नीचे आपने अपनी कंज्यूमर आईडी यहाँ पे लिखनी है तो वो आप ऐड करेंगे। आपकी जो कंज्यूमर आईडी होती है वो आपके बिल के ऊपर यहाँ पे होती है। ये आपके बिल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद होती है। आप वहाँ से देखकर इसको ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड मीटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये वाला कैप्चा कोड आपके सामने यहाँ पर आएगा। आपका डिफरेंट होगा, आपने यहाँ से देखकर लिखना है और कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने आपके मीटर की डिटेल आ जाएगी, तो आपने एक बार देख लेना है और कन्फर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका मीटर यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपने लोग अपने मीटर की सेल्फ रीडिंग किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे सर्विसेज का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपके पास सेल्फ रीडिंग का बटन नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपने मीटर का जो आपका बिल हो तो होगा, उसके ऊपर एक हवाला नंबर होता है जिसे रेफरेंस नंबर कहते हैं। जैसे आप लोग इसके अंदर रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे तो नीचे यहाँ पर कहेगा योर मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड फॉर सेल्फ रीडिंग। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका जिस बंदे के नाम के ऊपर मीटर है, अगर आप उसका अकाउंट बनाते वक़्त नंबर दे देते हैं जो कि रजिस्टर हो उसके नाम के ऊपर, तो फिर तो आपके पास ये इश्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी और या फैमिली मेंबर में से किसी का नंबर दे देते हैं, तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो सिंपली रजिस्टर के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ओनर की डिटेल्स आपके सामने नज़र आएँगी, जो कि ऑलरेडी होती हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स पार्टिकुलर्स आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। सिंपली आपने प्लस के साइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जिस बंदे के नाम के ऊपर सिम है, जिसका नंबर आपने यहाँ पर दिया था, उसमें आपने इसका नाम लिखना है। इसके बाद उसका नीचे सीएनआईसी नंबर लिखना है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ होगा सिलेक्ट प्रोवाइडर, तो सिंपली आपने उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये बताएँगे कि आप किस कंपनी की सिम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे, नीचे ईमेल लिखेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स सीएनएसी इमेज जहाँ पर आपने अपने सीएनएसी की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। नीचे सिलेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। 3 ऑप्शन आपके पास आएँगे। आई एम ओनर, आई हैव प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, आई डोंट हैव प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप ज़मीन के मालिक हैं लेकिन जो वो नंबर आपने दिया है या वो फैमिली में से किसी और का दिया है, तो आप आई एम ओनर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप ओनर नहीं है लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आप टेनेंट हैं, तो आप आई हैव प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप किराएदार हैं लेकिन आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ जो उसका एक एग्रीमेंट होता है, रेंटल एग्रीमेंट वो है, तो आप आई डोंट हैव प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है।
मैं आई एम ऑनर के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी प्रूफ देना होगा, तो यहाँ पर जो ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद बिल की पिक्चर और इसके बाद सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद जो नंबर आपने दिया होगा या ईमेल, दोनों के ऊपर एक सेम ओटीपी कोड आएगा, तो आपने किसी एक से भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। और यहाँ पर आपके सामने आपका जो मीटर है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। जब आपका मीटर इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो दोबारा आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब आपसे कहेगा कि आप लोग दोबारा अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पर एंटर करें। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो जैसे आप लोग ये एंटर करेंगे, आपके सामने यहाँ पर आपका मीटर की रीडिंग की डेट होगी, वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको क्रॉस करता हूँ। अगर आप लोग अपने मीटर की रीडिंग की डेट पर आ गए हैं, तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना हवाला नंबर लिखना है। ये लिख लेंगे तो इसके बाद नीचे आपके पास अपलोड लेटेस्ट मीटर रीडिंग इमेजेस का ऑप्शन नज़र आएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे मीटर की रीडिंग की इमेज जो होगी वो आपने अपनी गैलरी से अपलोड करनी है, और आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। आज का जो डिजिटल मीटर है ना, उसके ऊपर 5 किस्म की रीडिंग्स आती हैं। आपने ये सारी रीडिंग्स यहाँ पे अपलोड नहीं करनी, बल्कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपने कौन सी रीडिंग जो है आपने अपलोड करनी है। आपने अपने मीटर के पास चले जाना है, ठीक है? यहाँ पे आपको नंबर्स शो होंगे। ये पहले वाली रीडिंग है और ये दूसरी वाली रीडिंग है। ये नंबर 2 वाली जो रीडिंग है, इसकी पिक्चर लेनी है, इसके बाद आपने इसे अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आपके मीटर की जो रीडिंग है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब आपकी इस वाली रीडिंग को वैलिड माना जाएगा, ना कि जो मीटर रीडर की रीडिंग है जो है उसको वैलिड माना जाएगा। जी, तो व्यूअर, अगर आप वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे अभी से सब्सक्राइब कर दें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।